देखो तो सही, सर्जिकल लिबास में कितना जच रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ आंखें तो दिख रही हैं उसकी, लेकिन वो आंखें हैं कैसी? कातिल। गहरी है, बहुत गहरी। तुम क्या देख रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे यार महानूर, जाओ अपना काम करो यार। जाओ जाओ जाओ, चलो अच्छा जाओ, काम करो। ठीक है, जा रही हूँ। गहरी तारीफ के साथ गहरा गहरा एतराफ। शायद कोई आ रहा है। सीढ़ियों पर किसी की आहट है। क्या ठीक है करें? ठीक है ठीक है, मैं रोक लूंगी। ठहरो ठहरो। कोई आ रहा है। मैं रुक नहीं सकी, आ गई। कम से कम यहाँ वेट कर लेती हूँ। मेरी जान पहले से बता देती। यहाँ की मसरूफियत का नहीं पता क्या? मुझे क्या पता कैसा है। ठीक है ठीक है ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। मैं देखने जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैठ जाओ। हेपरिन तैयार करो। एम्बोली हो गई है, एम्बोली हो गई है। हेपरिन तैयार करो। मरीज की हालत बिगड़ रही है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो। जल्दी में थे जल्दी में थे जल्दी में थे। ठीक है, यही हूँ मैं, बेफिक्र रहो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी। मैंने पहले एक डोज बना ली थी एज अ प्रिकॉशन। मरीज की हालत पहले से बेहतर है। गालिबन छोटा सा एम्बोली था, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ऑपरेट के बाद फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऑपरेशन में इस तरह का केस नॉर्मल नहीं, लाखों में एक दफा होता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? नाइफ दो। आमिर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले यहाँ का काम मुकम्मल करना होगा। चलो जल्दी करो। नाइफ दो। पहले यहां से कट करेंगे एहतियात के साथ, उसके बाद यहां से। ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। हम मतीन को आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। आईसीयू में? क्या कोई खतरे की बात है? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, लेकिन हमने फौरन कंट्रोल कर लिया उसे। अब बस उसे सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहना है तो मुझे मत कहो, आमिर और अली से कहो, वो थोड़ी देर में आते होंगे। पहले 24 घंटे बहुत अहम होते हैं सेवन, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं यहाँ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा, बैठते हैं, आजा। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया। बहुत करीब था उसके। महीनों इलाज करता रहा, लेकिन अब तक संभल नहीं सका। अगर रेशम साहिबा को उसकी वजह से कुछ हुआ तो? ये आदमी उन चंद सर्जन्स में से है जिनका मैं मद्दाह हूं। इसकी टेक्निक तो देखो, लाजवाब है। नाक की हड्डी को छुए बगैर कर रहा है, और इस टेक्निक का नाम है डॉक्टर मिलर की टेक्निक है ये। वो वाकई बहुत काबिल डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अफसून सर्जन है? खैरियत है?
तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया आमिर? बस भी करें, मेरे साथ तो मत ही करें। एफसून नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो सर्जन है। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों। शायद कोई उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो शायद ना बताना चाहती हो। ठीक है, गुड नाइट। आमिर, एफसून, क्या कर रहे हो अंधेरे में वैम्पायर्स की तरह? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाथ पर खून लगा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जरा दिखाओ मुझे। अरे कैसे कुछ नहीं? तुम सर्जन हो, हाथ की परवाह नहीं करते क्या? एफसून, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। या मेरे अल्लाह, आमिर यार, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया तुम्हें? कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तुम क्या मूव कर सकते हो अपना हाथ? खोलो, बंद करो। कर रहा हूँ, देखो। आई। खोला, बंद किया। आमिर, कैसे मुजरिमों की तरह हमने हॉस्पिटल में आज ये काम कर दिया। आधी रात को ऑपरेशन कर लिया, कल पकड़े जाएंगे तो क्या होगा बताओ ना, क्या कहते हो? हाँ, जब मुसीबत आएगी तो तभी यानी तुमने मुझ जैसे आदमी को भी इस वक्त रोल खिला दिया। मैंने ये नई जगह दरियाफ्त की है, कितना अच्छा खाना ना। यहाँ से मैंने तुम्हारे बाबा को भी खाना मंगवा के दिया जब वो यहाँ आए थे। मैंने कहा चलो आपके और सवा साहिबा के लिए भी यहाँ से मंगवाते हैं। उनको शायद मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ ना, मैंने कहा शायद ऐसे ताल्लुक बेहतर हो जाए। एक मिनट, मेरी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बाबा, क्या बात हुई उनसे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की। समझ गया। यार तुम वाकई बहुत खतरनाक हो। मैं तो बस इस पे हैरान हूँ कि ये पिन पॉन का बॉल कहाँ से आया। काया साहब पहली बार जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, पिन पॉन्ग बॉल का मुझे तो इल्म ही नहीं है, वो तो काया साहब का कमाल है। मैंने बस इतना कहा कि आमिर से माफी मांगी, वो बोले जिंदगी में कभी नहीं। मैंने कहा मांगनी पड़ेगी। हुक्म के लहजे में मेरे बाबा से? हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा। जबरदस्त यार। मैंने कहा माफी मांगने के 1000 तरीके होते हैं, कोई तो आपको मिल ही जाएगा। और देखो मिल गया उन्हें, शाबाश हो उन्हें। हाय, अब लस्सी पी ली है, इतनी नींद आएगी, बहुत नींद आ रही है। लेकिन कम से कम दिल मुतमईन है। नीचे वाले फ्लोर पर एक शख्स को उसके महबूब से मिलवा दिया हमने। हाँ बिल्कुल, उस औरत का मतीन को जले चेहरे के बावजूद भी इस तरह मोहब्बत करना, कितनी सच्ची मोहब्बत है ना। बहुत खूबसूरत।
सेविम जब मतीन को देखती है तो उसके अंदर की खूबसूरती को देखती है, ज़ाहिरी को नहीं देखती है। जानती हो तुम, मुझे तो इस तरह पाला ही नहीं गया। मुझे हमेशा ये सिखाया गया कि अगर मैं सबसे खूबसूरत और बेहतरीन इंसान बनूंगा तभी मोहब्बत पाऊंगा। तुम लोगों को अपने अंदर झांकने की इजाजत ही कहाँ देते हो? बाहर से तो एक मुकम्मल, हैंडसम और कामयाब आदमी हो, मगर अंदर से एक ऐसा आदमी है जो दुख दे सकता है, जिसके अंदर जज्बात हैं ही नहीं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जिससे तुम इतनी मोहब्बत करोगे कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और ये रोजमर्रा के टेम्पररी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे, नाज़ली जैसे, बस मेलिसा जैसे। तुम्हें अब तक मेरे सारे मेहमानों के नाम याद हैं? ये सब यहाँ फीड है। ठीक है, अब तुम बताओ कौन होगा जो तुम्हारा दिल जीत पाएगा? यानी मेरा दिल कोई इतनी आसानी से जीत नहीं सकता, और अगर जीत भी लिया तो मुझे इस हाल में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच है ये। फर्ज करो कोई ऐसा अगर है भी, तुम्हारे ख्याल में वो कैसा होगा? चलो बताओ ना मुझे, मेरा सफेद घोड़े वाला प्रिंस कैसा होगा? तुम्हारा प्रिंस सबसे पहले तो मजबूत इरादों वाला होना चाहिए, क्योंकि तुम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले फहम हो, और तुम्हारे नखरे उठाना किसी आम आदमी के तो बस की बात नहीं। ठीक है, और आगे? वो तुम्हें बार बार हैरान कर दे, चैलेंज करे तुम्हें, तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़े, तुम्हें समझे, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारा ख्याल रखे। बातें सुने। क्या खूब कहा तुमने, बिल्कुल कोई कहानी लग रही है मुझे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई ऐसा बना होगा क्या? लेकिन है कहाँ? और बताओ ना। वो तुम्हें कभी दुख न दे, कभी ना तुम्हारे आंसू देख सके, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक को जला डाले। और तुम्हें ऐसे थामे कि जैसे तुम एक नाजुक सी तितली हो, कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंच जाए, लेकिन आजाद रखे तुम्हें। एक ऐसा इंसान जो बहुत ख्याल रखे तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत मुनफरिद हो। और तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने एक आवाज सुनी है, क्या तुमने नहीं सुनी? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। वो क्या थे? अफसून? आमिर, शायद कोई आ गया है। लगता है कोई आ गया है यहाँ। किसी ने देख लिया है हमें। हम पकड़े गए हैं आमिर, कसम से पकड़े गए हैं। किसने हम लोग। देखा होगा यार? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम किस हाल में अरे पकड़े गए हैं। यार,
कहीं कोई बिल्ली तो नहीं थी? कौन सी बिल्ली है सुन, क्या हो गया तुम्हें? हम परिंदे रखते हैं। क्यों बिल्ली क्यों नहीं हो सकती? जब परिंदे हो सकते तो क्या बिल्ली नहीं हो सकती? या मेरा अल्लाह, हम लोग पकड़े गए हैं। किसी ने तो देख लिया हमें, मैं तो गया काम से, बर्बाद हो गया मैं तो यार। हाँ, तुम बर्बाद हो गए लेकिन मैं नहीं हुई। ये क्या बात हुई? देखो तो हम किस हाल में पाए गए हैं। हम कैसे समझाएंगे ये बात लोगों को कि हम साथ क्यों चिपके हुए थे? और तुमने मुझे गले क्यों लगाया हुआ था? हाँ? मुझे अपने गले लगाकर क्यों सो रहे थे? मैंने गले लगाया हुआ था तुम्हें? मैं तो आराम से लेटा हुआ था, तुम आकर चिपक गई थी यार मुझसे। मैं क्या हो यहाँ गया आकर तुम्हें? लेटी हूँ, मैंने खाना खाया था, मुझे नींद आ गई, लस्सी पी थी, तो मुझे मैं नींद तो आ गई। पहले क्या से ही करूं? लेटा हुआ था, तुम आई थी यहाँ। तो क्या तुम्हें सोने के लिए इस सोफे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं भी सो जाते ना, लेकिन नहीं। अच्छा बस भी तुम्हें करो बस एक ही यार। सिर्फ मिला था। अब क्या करेंगे? उफ, क्या करूँ अब मैं, दिमाग खराब हो गया। शर्मिंदा हो गए हम लोग। चलो जाकर देखें किसने देखा आके हमें। देखो इसकी शर्मिंदा चल हो। जाएगा पता, मैं पता लगाऊंगी। मेरी छोटी हिस्स बहुत तेज है। अंतिम से आई हूँ मैं, अंतिम की हिस्स है मेरी। हाँ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बातें देखो इसकी, बेइज्जत हो गया हूं मैं तो अब। देखो उस सोफे पर सबसे पहले मैं सोई थी। अगर मैं वहाँ सो गई थी तो तुम्हें कहीं और सोना चाहिए था, वहाँ नहीं। यार तुम आई थी या मैं आया था, हम क्या बहस कर रहे हैं इस वक्त? फजूल बातें मत करो। ठीक है, अब नींद आ गई तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसका एहसास नहीं दे सकती हूँ मैं। इंसान हूँ आखिर, नींद कहीं भी आ सकती है। सो गई तो क्या करूँ? उसका एहसास दूँ तुम्हें? सो गई थी मैं बस। अगर चुप रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। किसने देखा होगा? नहीं मालूम, बस खामोश रहो। देखो तो ये नर्स हमें किसी अजीब नजरों से घूर घूर के देख रही है। नहीं ये हमेशा ऐसे ही दिखती है। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। देखो देखो अभी घूर रही है। चलो तुम लोग ही मुझे बताओ कि ऐसी लापरवाही काबिल कबूल है? हम तो उस शख्स को कुछ समझते थे, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल का माहौल खराब हो गया है। अफसून के आने से अजीब अजीब बातें हो रही है हर जगह। ऐसा ही है। मेरी समझ से बाहर है, ये शख्स इतना फेमस सर्जन है और इस तरह की हरकतें कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। क्या इन्होंने हमें देखा है या बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझे कैसे पता होगा? सुन, मैं भी तुम्हारे साथ ही था। यानी तुम्हें भी पता था? हाँ, क्योंकि एफसून के हर पल और हर सांस का भी हिसाब रखती हूँ। वो ना भी कहती कि यहाँ रुकेगी तब भी मुझे अंदाजा हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें होती नहीं है। आमिर साहब ने पहली बार रात गुजारी है यहाँ। बस यही तो अजीब बात है। पहला मौका क्यों? वैसे तुम ख्वाब में मेरा नाम पुकार रही थी। ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होगा। 2 मिनट में मुझे सब कुछ बता दो वरना तुम्हारी दोस्त बीच में से हट जाएगी। बस की मौत की ये जिम्मेदार तुम लीजिए होगी। आपका आउटफिट। ये मतीन साहब की फाइलें हैं। वो ऑब्जर्वेशन में है और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव, हर हाल में मुझे इन्फॉर्म आप करना। छोड़ो इसे। सब बताओगे तुम। आ रही हूँ मैं। दोस्तों एक बात बताओ कि आमिर कमरा लॉक करके कपड़े क्यों बदल रहा है और कल कहाँ था वो? मेरी तंजिया बातों के बावजूद वो मुझे कोई अहमियत क्यों नहीं देता? मुझे नजरअंदाज क्यों करता है? इन 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। प्लीज यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 सवालों के साथ मत आओ। पहले एक करो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। दोस्तों सली के साथ हम सबके पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहे उसके साथ। तुम्हें लगता है कि नरमी करनी चाहिए? नरमी इसका हल है नहीं। उसकी हिम्मत तो देखें आप सब। मुझसे कहता है कि डाइट करूं मैं। वो इस किस्म की फजूल बातें कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम जैसी स्लिम फिट लड़की को डाइट करने को कहा? ना करो। वाकई, जब लोगों की अपनी जिंदगी में इतने मसले हो तो हम किसी पागल सर्जन के नखरे क्यों उठाएं? पागल इंसान है बिल्कुल ये तो। अरे क्या बात ही हो नहीं गया? करनी है तुम्हें मुझे क्यों किसी चिढ़ते रहते हो से। हमेशा? क्यों एक गया? मिनट में नहीं रुकूंगा यहाँ। ये यासिर को क्या हो गया है? बाबा, आप इस वक्त यहाँ? वो बैठो। मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूँ। बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया है मैंने। देखो जो कुछ उस कमरे में हुआ मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है आमिर।
बाबा मैं एक दरअसल मर्द और औरत इतने सालों बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग कैसे हो सकते हैं आमिर। कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर सकता हूँ बेटा? जाहिर है तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में। कमरा? कौन सा कमरा? वो कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका तुम्हें भी कुछ इल्म नहीं है और मालूम भी कैसे होगा, तुम घर आते ही नहीं हो। वो छत वाला कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है, दरवाजा जैसे किले का हो, 3-3 ताले लगा के रखे हुए हैं। पड़ोसन ने बताया कुछ लोग डब्बे ला रहे थे और ये वो डब्बे हैं जिन पर केमिकल या जहरीली चीजें लिखी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता। आखिर अम्मी खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तो फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ, मुझे जहर देना चाहती है। क्या हो गया बाबा? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़हनी हालत इतनी अनस्टेबल है कि मैं डरने लगा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी आपसे। हाँ पूछो। क्या आपको पता था कि अफसून सर्जन है? हाँ। समझ गया। अगर आपको फायदा पहुंचे तो मुझे शामिल कर लेते हैं, वरना सब कुछ छुपा के ही रखते हैं। लेकिन ये फैसला अफसून का था, मेरा नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगा उसने सर्जरी क्यों छोड़ी। कैसर परवीन साहब आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब जाओ। बात सुनो, अपनी माँ से जरूर बात करना। ठीक है। क्या कोई मसला है मतीन के बारे में? नहीं, फिक्र मत करो, मतीन बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कोई और बात करने आया हूँ यहाँ। क्या ऐसा है? बताओ क्या बात है? अफसून, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। क्या तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूँ, लेकिन तुम तो शुरू से मुझसे यही चाहती थी ना। अली, मैं शुरू से तुमसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी कुछ चीजों को उलझा के रख देती है। कौन सी चीजें? क्या मेरी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं। अफसून, मैं कल सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। सॉरी अली, मैं सो गई थी, बस इसलिए नहीं आ सके। हाँ, आमिर की बाहों में मैं दोनों को देख चुका हूँ। जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। आमिर की बाहों से क्या मतलब है तुम्हारा? हम बस सो गए थे वहां पर, मतलब हम ऐसा दरअसल। अफसून ठीक है, मुझे अपनी बात करने दो। मैं जानता हूं कि मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, ना तुम और ना ही तुम्हारी टीम, और मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल कोई शौक भी नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ इस जगह पर आया था, मेरे दिल में एक उम्मीद थी अपनी पुरानी अफसून की तरफ से। हमारे जो गुजरे हुए तमाम तर लम्हात थे, शायद उसी को देखते हुए हम फिर से एक हो जाए। अली, मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। अफसून, क्या तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जज्बात है? ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कल रात मैंने क्या देखा। सिर्फ कल रात ही नहीं, उससे पहले भी। अफसून देखो, तुम्हारा दिल उलझा हुआ है। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स होती तो तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस जरूर होता। एक्सक्यूज मी, छोड़ो, बाद में आता हूं मैं। नहीं, आ जाओ आमिर। वैसे भी बस मैं चाह ही रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो तुम मानूर। इससे क्या हुआ? आज सूरज कहाँ से निकला है? परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों? क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना? हाँ, क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। आप सब मशहूर हो गए हैं। हमारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको मेडिकल दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली एक बड़ी सोशल मीडिया मुहिम से आगाह करेंगे, जिसमें ब्लूमिंग ब्यूटी की जानिब से की जाने वाली चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक नौजवान की जिंदगी बदल दी गई। ठीक है,
मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। हमने ये सब बिना बताए किया, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। आमिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने ही इसरार किया था। सिर्फ मेरी वजह से इसने ये बात मानी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रावो, एक्सीलेंट वर्क। क्या मतलब, आप लोग नाराज नहीं है क्या? तुमने बोर्ड की परमिशन ना लेने के बावजूद खुद फैसला लेकर मतीन साहब के टेस्ट से लेकर ऑपरेशन तक का सारा प्रोसेस खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तुमने ये सर्जरी करने का फैसला किया, और यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि अली के साथ काम करने की कीमत पर भी तुमने इसे एक्सेप्ट किया और कामयाबी से सब कुछ कंप्लीट किया। और सबसे बढ़कर बात ये कि तुमने एक टीम बनकर ये सब कुछ किया। ये वाकई काबिल तारीफ है। अब तुम हमारी पार्टनर बन गई हो। यानी आप ये सब कुछ जानते थे? जाहिर है। एक अच्छा मैनेजर होना इसी को कहते हैं ना। आपको कैसे पता चला? यूँ समझ लो अंदर बहुत काबिल एतमाद एजेंट है। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हें अच्छा पार्टनर बनाता है तो इस बार हम नजरअंदाज कर सकते हैं परवीन साहिबा। मेरे ख्याल में भी काया, लेकिन आइंदा हमारे दरमियान कोई भी बात राज ना रहे, ठीक है? एक टीम होने का मतलब है क्लियर होना। यानी इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है? तो फिर डन हो गया। सुपर। आपके हाथ कांप रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पाया कि मीडिया को कैसे पता चला जबकि हमने सीक्रेट ऑपरेशन किया। परिंदों ने बताया होगा। अच्छा छोड़ो, वैसे मैं यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए हूँ, बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ काया। अफसून पहली बार हॉस्पिटल को अपना समझकर बोली है। अब तो ये वाकई एक बॉस बन गई है। बिल्कुल, जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से करेंगे। हाँ चलो देखते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर कहूँ क्या। हाँ सही कहा, मगर जो चाहे कहते रहो। मुझे लगा था शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, मगर अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल। लेकिन परवीन साहिबा तो किसी भी वक्त नई साजिश के साथ वापस आ सकती हैं। आखिर इस हॉस्पिटल में कौन है उनका जासूस? क्या ख्याल है, कौन होगा? वैसे तो कोई भी हो सकता है, आखिर सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है यहाँ। यार एक लम्हे को तो मैं डर गई थी कि कहीं कल वाली बात तो नहीं पता लग गई है इन लोगों को। कौन सी बात? वही कल रात वाली बात। और क्या? क्या बात? क्या हुआ था कल रात को? कुछ नहीं, तुम सो गए थे डार्लिंग। डार्लिंग? लगता है कुछ लोग रात के असर से अब तक बाहर नहीं आ सके। आमिर। अच्छा ठीक है, तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकते। वैसे जो कुछ भी हुआ वो कुछ खास नहीं था, ठीक कहा ना? जाहिर है बेमानी सी बात थी, बस लस्सी के असर में हो गया था। खैर अच्छा, हाँ तुम जानते हो मुझे पता लग गया कि कल रात हमें किसने देखा था। किसने? वो अली बचाक जी ने। अच्छा, अली तो बस जाने ही वाला है और हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अली था? बाकी सारे मसले तो मुझे सिर्फ खुशी देते हैं। नहीं मैडम, हम मुफ्त में बोटॉक्स नहीं करते, हमारा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। जी नहीं मैडम, क्या मतलब है आपका? अब हम आपके बोटॉक्स के लिए चंदा जमा करें? खैरात में मिली खूबसूरती भी कोई चीज होती है क्या? अरे यार, जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है। पागल है क्या? जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है। मुफ्त में सिलिकॉन? मैडम ये सिलिकॉन वाले हैं क्या? ओह हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे। समझे क्या? हो गया। ओह, ये सब पागल हो चुके हैं यार। बात सुने, अफसून साहिबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी औरत को ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। मैंने तस्वीर भी ले ली उसकी। वो कौन है? ये कौन है? क्या चीज है ये? क्या है भाई? इंसान ही है ना? समझ नहीं आ रहा। अरे अब कैसे समझाऊं? इस छोटे फोन से ऐसे ही तस्वीर आती है। अफसून साहिबा मिल जाएंगी तो उनसे कहूंगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, उसके बाद जाकर नया फोन ले लूंगी। तुम यहाँ काम करती हो? ओहो, आपको तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। हाँ नॉर्मली तो महानूर सब जानती है। तो हो सकता है कि मसरूफियत में मैंने तुम पर गौर ही ना किया हो।
मॉर्निंग ब्यूटी। देखो देखो जरा इस औरत को, चमकते हुए बाल, हिरन जैसी आंखें, लंबी कद की, शायद इतनी बड़ी। मैं समझ गई, उन तक बात पहुंचा दूंगी और आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है, ठीक है। कसम से बहुत ही अजीब औरत है ये। सर, हमारे तो फोन ही बंद नहीं हुए, ईमेल का बॉक्स भी ब्लॉक हो चुका है, किसी से राब्ता मुमकिन नहीं। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कौन से पेशेंट्स को कबूल करना है और किन को नहीं। ठीक है, चलो मिलकर देखते हैं। तो सुनिए, इस वक्त हमारे पास एक क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट है। डन है। डन है। ओके। और एक लाइपोसक्शन है? नहीं। अच्छा ठीक है। एक मेमोरी कंस्ट्रक्शन है? वो जो कैंसर की बात करते हैं? जी हाँ डॉक्टर। हाँ डन है। ठीक है। आंखों के नीचे की फिलर्स? नहीं। चिपकी हुई उंगलियों के केस? उम्र कितनी है? 6 साल है। हाँ ठीक है। डन। ठीक है डॉक्टर। यार आमिर, हमें लोगों को मुलाकात के लिए बुला तो रहे हैं, मगर क्या हमें उम्मीद तो नहीं दिला रहे। हमारे पास तो बजट ही नहीं है। पहले उनकी फाइल्स मंगवा कर जायजा लेते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेंगे, लेकिन हमें फौरी तौर पर एक सर्जन की जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। अफसून, परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? कर लेंगे। अरे मानू, रिलैक्स हो जाओ, जरा सांस तो ले लो। मैं जरा भी की फोन कॉल सुनाऊं, फिर देखती हूँ कि आप कितनी पुरसुकून रहती हैं। क्या हो गया? एक आदमी ने फोन किया, कहता है बेटे के चेहरे का ऑपरेशन करवाना है। चेहरे का ऑपरेशन मतलब? शायद उनके बच्चे का कोई हादसा हुआ है। चेहरे की पैवंदगारी तो नहीं, मगर पूरे चेहरे की तजदीद करवाना चाहते हैं। महानूर, हम भी यही बात कर रहे थे, और हमारे पास तो इस ऑपरेशन के लिए बजट है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हत्ता कि मतीन साहब का ऑपरेशन भी उस डोनेशन के अमाउंट से मुकम्मल नहीं हो सका था। अगर सादत साहिबाना होती तो वो भी इम्पॉसिबल होता। बात यह है कि वो आदमी सारी लागत यानी ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद अदा करेगा, और ट्विस्ट यह है कि वो हॉस्पिटल को $3 लाख का अतिया देगा। क्या? आमिर, आमिर, हम इस डोनेशन से सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। कोई इतनी बड़ी रकम यूं ही अतिया नहीं करता आखिर। अरे करता है, करता है। एक छोटी सी बात यह है कि वो लोग अदाना में रहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी अदाना आ जाएं। अगर आप लोगों को कबूल है तो वो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम बात करेंगे, फौरन बात करेंगे उनसे। फोन करो उनको, जल्दी फोन करो। हाँ, $3 लाख का सवाल है। ठीक है, बात करते हैं। चलो चलो जल्दी करो, जा रही हूँ। चलो। अरे, खाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मगर ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ, जानता हूँ। जब शेफ को काम से निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। वैसे पता नहीं मैं वेटर हूँ या बावर्ची। चखोगी इसे तुम? हाँ, क्यों नहीं। वाकई। आराम से, ये लो। मजेदार है ना? बिल्कुल। मैंने इसमें अदरक डाली है। अच्छा। लेकिन अगर मैं ये बात अदीब भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या मतलब? तो ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा इससे बेहतर बनेगा। वाह भाई, मान गई मैं तुम्हारे हुनर को। फिर से कहना। क्या? 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? इस लम्हे को यादगार बना रहा हूँ। पहली बार तुमने कुछ अच्छा कहा है मेरे लिए। अरे छोड़ो इसे। छोड़। वैसे शायद मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इसे जारी नहीं रख सकता। क्यों? ये काम मुश्किल लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो बस समर सेमेस्टर है। अब यहाँ काम करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा मुझे। अगर इस साल भी रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ्री में मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। अरे तुम पहले ही जानती हो मैं यहाँ गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि मुझे बदले में तुमसे पैसे चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। आर यू श्योर? उस एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ, तो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। तो ठीक है, फिर डन। देखते हैं अब कौन सा वेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा कमर से नीचे मतलब वो माजूर है, इसीलिए उसे इस्तांबुल नहीं ला सकता। वैसे भी हादसे के बाद से वो बाहर नहीं निकलता। समझता हूँ, लेकिन क्या हम कम से कम उसे वीडियो पर देख सकते हैं, ये बताइए। काश डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं आता।
जैसा कि मैंने बताया, हादसे के बाद उसका चेहरा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब वो रिश्तेदारों, यहाँ तक कि पड़ोसियों के सामने भी नहीं आता। सच कहूँ तो मेरा बेटा अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सारा दिन इंटरनेट यूज करता है। उसी ने आप लोगों के बारे में सुना था। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हमसे एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बेटे का चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल दें, यानी उसका मुंह, नाक, आंखें, भवें, सब कुछ। जब मैंने मदीन के बारे में सुना तो हमारे दिल में भी उम्मीद जागी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माली हालत भी ठीक है। बस मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। देखिए, मरीज को देखे बगैर हम ये नहीं कह सकते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। अल्लाह की रजा के लिए डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, मेरी बात माने। एक बार आके मेरे बेटे को देख लें, जो दरकार होगा मैं करूँगा। बराए मेहरबानी बस एक बार आ जाए। अगर लगे कि मुमकिन नहीं तो वापस चले जाएं। लेकिन मैं आपसे जो वादा कर रहा हूँ वो जरूर पूरा करूँगा। अपना अतिया भी दूंगा ताकि सबको फायदा हो उसका। आप समझ रहे हैं ना? बस आप ये जान लें कि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। ठीक है, ठीक है बातिन साहब। डॉक्टर आमिर बहुत जल्द आपके बेटे को देखने के लिए आएंगे, उसके केस को समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। तो ठीक है, फिर मैं आपकी टिकट्स वगैरह सबका बंदोबस्त करता हूँ। बस आप सिर्फ वक्त बता दें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अफसून, देखो तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। यार आमिर, जरा उस आदमी की हालत तो देखो। अगर हम उसके बेटे की हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और क्या हो गया अगर उसने हमें डोनेशन दे दी, उसके पैसों से हमारे पेशेंट्स की मुफ्त सर्जरी हो जाएगी। जरा सोचो तो सही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जाकर जनान से बात करती हूँ कि कल के लिए फौरन तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दे, जल्दी से। क्योंकि तुम तो पल में बदल जाते हो, किसी भी बात इनकार कर सकते हो। तो फिर उसे कहो कि 2 टिकट ले, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रही हो और कोई एतराज नहीं सुनूंगा। बल्कि चूंकि अली अब मौजूद नहीं, तो सिर्फ साथ नहीं आओगी बल्कि ऑपरेशन में भी शरीक होगी। क्या मतलब? ऑपरेशन में मेरा क्या काम? मुझे कुछ आता वाता तो है नहीं। तुम्हारा पसीना पोंछूंगी क्या मैं? क्या करूंगी? खैर जाने दो। काश कि तुम भी एक सर्जन होती, तो फिर हम दोनों साथ मिलकर ऑपरेशन करते और एक अनबीटेबल कपल होते। यार अभी तो हमें दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचो कि ओटी के अंदर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करते। अल्लाह बचाए। एनीवे, मुझे बहुत काम है। सी यू लेटर। तुम्हारी टिकट्स का मैं अरेंज कर दूंगी। नहीं कह सकती, मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती। माफ कीजिएगा, ये क्या है? ऐसे इंटेरोगेशन की क्या बात हो रही है? बराए करम यहाँ से जाए, मैं काम कर रही हूँ। मेरा हाथ दब जाता। वो सर्जन है, मैं जानता हूँ। अब बताओ मुझे, कौन कहता है? ये क्या है? ये क्या चल रहा है? ओह, ये हॉस्पिटल तो अब सेंटर ऑफ गॉसिप बन चुका है। यानी प्लीज आमिर, ऐसी फजूल बातें हरगिज मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं जानती। मैं उसकी सबसे करीबी दोस्त हूँ। महानूर, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो कि मैं तुम्हें कोई पागल इंसान नजर आता हूँ? अपनी नीली नीली आंखों से घूरा मत करो मुझे। मैं कुछ नहीं जानती। तुमने ही कहा था ना कि उसने एक मरीज खो दिया है। देखो, अगर मैं उसका दर्द नहीं समझूंगा तो उसकी मदद कैसे करूंगा? ठीक है, तुम्हारी नियत देख ली और मैंने कबूल कर ली, लेकिन मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती। उसका राज तुम्हें नहीं बता सकती। माफ करना। जब वो बेहतर महसूस करेगी तो खुद बता देगी तुम्हें। और वैसे भी अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो क्या तुम्हें नीली आंखों वाला कह सकती हूँ? मुझे लोगों को प्यार से बुलाना अच्छा लगता है, जैसे अफसून को इफ्सुश कहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीठ पीछे कहती हूँ। देखो मानूर, आज बल्कि अभी से हम दोनों राजदार हैं। राजदान? और मैं अफसून को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करूंगा। चलो अब तो मेरी मदद करो। सर्जरी इस दुनिया में वो चीज है जो अफसून को बहुत खुश करती है। मतलब करती थी। अच्छा, वाकई? तो फिर क्या हुआ? यानी तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ राजदान। और कुछ नहीं बता सकती। चलो बस, चलो अब उठ जाओ राजदान। मेरा हाथ दर्द करने लगा। चलो सी यू। अब चले जाओ यहाँ से। महानूर, ये आमिर है ना? ये अफसून का आशिक है। लिख के ले लो। गुलजान? अरे मैं आपको इतना ढूंढ रही थी, आप कहीं नहीं मिली मुझे। क्या हुआ गुलजान, कोई परेशानी है क्या?
उस औरत की तस्वीर ले ली मैंने जिसे आप ढूंढ रही थी, वो सर्जरी वाली। क्या वो मिल गई? दिखाओ। गुलजान, इस तस्वीर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा। ये तस्वीर किस वक्त ली है तुमने? आज ही। वो औरत यहीं पर थी। या मेरे अल्लाह, अरे ये कौन औरत है? यही है वो औरत। कौन सी औरत? अरे आपने ही तो मुझे कहा था कि जिस औरत का ऑपरेशन बेसमेंट में हुआ था उसे ढूंढो, तो यही है ना वो औरत। क्या तुम्हें यकीन है कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती, यही थी वो औरत। आप किस किस्म की इंसान हैं? किस किस्म की इंसान हैं आप? आपका अभी ऑपरेशन हुआ है और आप यहाँ पर आराम से बैठी हैं। यहाँ तक कि आपका ऑपरेशन भी आमिर ने किया है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आप आउट ऑफ कंट्री गई हैं? अब देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। आखिर किस बात की मजबूरी थी? झूठी, मतलब परस्त, अपनी ख्वाहिशात के लिए बेटी को इस्तेमाल करने वाली एक्सट्रीमली सेल्फिश परवीन साहिबा। किस मजबूरी की बात कर रही हैं आप? बोलिए, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। अभी तो आप कह रही थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और अब ये आप और आमिर क्या कर रहे हैं? बताइए ना। इसमें आमिर का कोई कसूर नहीं। आमिर का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, तो क्या मेरा है? क्या मैं हूँ कसूरवार? बताइए, क्या मैं हूँ कसूरवार? क्या आप मुझे अंतिम से उठाकर यहाँ नहीं लाई? मेरे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लहराया? मुझे धमकियाँ नहीं दी आपने? जिंदगी तबाह नहीं करती मेरी? हाँ, आप दोनों शरीक हैं इस झूठ में, बल्कि काया साहब भी शामिल है। बताइए ना, मैं क्यों हूँ यहाँ? दिखाइए। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मिस्टर आमिर ने सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया था? हाथ बंद करें, बंद करें। अब खोलिए। आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा रही हैं ना? शाबाश, बिल्कुल बच्ची हैं आप, मगर हर मामले में नहीं। अफसून, अफसून, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ। आओगी मेरे साथ? बल्कि तुम्हें वहीं छोड़ देती हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी। सबको वहीं छोड़ दो जिसके वो हकदार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? हुआ क्या है? क्या गलतफहमी हो गई? कुछ तो बताओ तो मुझे। गलतफहमी हो गई है? तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। परवीन साहिबा का उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन तुमने ही किया था ना? एक्ट्रेस को ऑपरेट करने का बहाना, खुद को आउट ऑफ कंट्री बताने का ड्रामा, तुम दोनों इस झूठ में बराबर के शरीक हो। शाबाश है तुम दोनों पर। अफसून, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ का दिल ना तोड़ सका, मजबूर था मैं बस, और कुछ नहीं। वाह वाह, अल्फाज भी एक ही जैसे हैं। तो तुम्हें मजबूरी थी? हाँ, वो भी यही कह रही थी मुझसे। वो भी बहुत मजबूर थी। अफसोस, अफसोस। अफसून, बात सुनो मेरी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा आमिर। अफसून, अभी नहीं मानूर। बहुत जबरदस्त है ये। देख क्या रहे हो? तुम भी खाओ ना, मजेदार है। इजमीर जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। लीमू लीमू लीमू। लीमू के बगैर तो मजा ही नहीं है। हाँ तो क्या ये जगह अपनी बात कहने के लिए अच्छी है? सुन रही हूँ मैं। लगता है कि ठीक है, सब खत्म हो गया। अपना रास्ता जुदा कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं वहां बात नहीं करना चाहता था, किसी को जाहिर नहीं करवाना चाहता था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई में? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था अदीब, अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ आना अच्छा हुआ। दिल पर बोझ था, वो हट गया, मूड बदल गया मेरा। खुशी हुई मुझे। पर चलो, खाना जारी रखो। चलो ठीक है। हाँ, पहले ये खत्म करो, फिर एक प्लेट और मंगवाते हैं। रुको, अगर तुम आमिर के बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे बचपन में 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे थे? कम से कम उतना चिड़चिड़ा तो ना होता। बिल्कुल अजीब खड़ूस सा आदमी। खड़ूस सा? अच्छा, मुझसे बड़ा है वो हमेशा ऐसा ही रहा है।
और बहुत ज़हीन भी है अफसून, ये मानना पड़ेगा। ज़हीन तो है मगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ज़हीन आदमी का मैं क्या करूं? आमिर झूठ को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर उसने वो ऑपरेशन किया है तो कोई वजह होगी। मेरा मशवरा है कि एक बार उससे बात तो करो। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बिला वजह गाजियांतिब से यहाँ आ गई, एक झूठ के पीछे, बिल्कुल बिला वजह। ये क्यों कह रही हो तुम? बिला वजह कैसे? आने का फायदा हुआ। इस्तांबुल देख लिया, आमिर से भी मिली, पॉजिटिव सोचो। पता नहीं तुम्हारी बातों का कमाल है या फिर इन ऑयस्टर्स का जो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी शुक्रिया कहना है। आखिरकार तुम ही मुझे यहाँ लाई। और वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। मैं तो अब अक्सर आऊंगा यहाँ। ये सुनकर खुशी हुई। हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या ख्याल है, उठे फिर? हाँ चलो। तुम हॉस्पिटल जाओगी? अरे नहीं, आज नहीं जा रहे। उफ, कल मुझे और आमिर को शहर से बाहर जाना था एक पेशेंट को देखने के लिए। तो अब नहीं जाओगी? मालूम नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं मालूम। एनीवे, चलो उठते हैं अब। चलो। उठो, हाथ पकड़ो।